ये सुजुकी मेहरान और आपके सामने देखें थरथरा रही है थोड़ी थोड़ी देर बाद, और रेस देने पे मिसिंग भी कर रही है। ये काफ़ी ज़्यादा मिसिंग है। और खोलते हैं इसकी सारी ट्यूनिंग करेंगे इंशाल्लाह और देखते हैं क्या कुछ निकलता है इसके अंदर से। फुल ट्यून करने के लिए इसका ये सारा चीज़ें यहाँ से करेंगे रिमूव करने के लिए ये सारे ग्रिप उतार लेंगे और कोई ग्रिप इसके साथ नहीं रहेगा। ये फुट बॉल के भी सिस्टम उतारेंगे, जबकि यहाँ से ये पेज खोलने थे लेकिन ये नहीं पूरा तो हम पीछे से बॉडी से उतार दिया, ये भी निकाल लेंगे। और निकालने के बाद फिर मज़ीद खोलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्टी लग रही है गाड़ी और लगता है काफ़ी अच्छे से ट्यूनिंग नहीं हुई। तो इंशाल्लाह देखते हैं क्या। टोटल के चारों काबले मैंने खोल दिए हैं और इसके पानी का पाइप आराम से मैंने उतार दिया और उसके नीचे से पेट्रोल पाइप के दोनों साइड से उतार दिया जिससे कॉमन रेल बाहर आएगी। इन काबलों को उतार लेंगे और इंशाल्लाह टोटल का नीचे वाला पाइप भी पानी का उतारेंगे और उसके बाद टोटल आ जाएगी बाहर। ये जी टोटल खुलने से पहले ही पता था, अंदर का रिजल्ट नज़र आ ही रहा था और ये आपके सामने है। अगर ये हाल होगा तो इस तरफ से दोनों तरफ से देख लें तो गाड़ी क्या करेगी। और अंदर वाला हाल भी देखें, अंदर से भी बिल्कुल ही बंद पड़ा हुआ है। तो इसको भी खोलेंगे, साफ़ करेंगे। क्या आ चुका है आपका PVC वॉल, इसका भी देख लें कंडीशन क्या है, क्योंकि इसने वेंटिलेट करना होता है अंदर से। उसके अंदर जितनी एयर बनती है, प्रेशर एयर का बनता है, उसको सारे को वेंटिलेट करके इधर बाहर लाना होता है इस वाल के थ्रू। चीज़ पैप मैंने उतारे और ये काबले खोले तो इंजेक्टर की रेल आने लगी है। लेकिन एक चीज़ आप देखें, यहाँ पे निशान पड़े हुए नीचे तक और यहाँ से फ्यूल इसका जो है ना वो लीक हो रहा था। ये फ्यूल भी लीक हो रहा था और बाद टाइम यहाँ से एयर लेती है तो एवरेज ख़राब हो जाती है। अब इसके रिंग भी इंशाल्लाह चेंज करेंगे, ये मसला नहीं आता है। इंजेक्टर खुलने के बाद बारी आ जाती है केम सेंसर की। और फास्ट टाइम में इसको केम सेंसर कहता हूँ, तो लोग इसको ना पल्सर, जो सादी ज़बान है वो पल्सर है, बेसिकली ये होता है केम सेंसर। तो इसकी भी लीडें सारे उतार के इसको साइड कर लेते हैं। और उसके बाद देखें तो ये जो इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर के पॉइंट है वो भी बहुत ज़्यादा गंदे हुए हैं और जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होना है तो ये वाली जगह भी देखें तो इस पर भी बहुत ज़्यादा कार्बन चढ़ा हुआ है। इसको भी सफाई करेंगे, नीचे से उसकी भी सफाई करेंगे तो इंशाल्लाह ये अच्छा यहाँ से अपना सिग्नल देगा और उसके अकॉर्डिंग फिर ECU काम करेगा। तो सामान सारा खुल चुका है और उसके बाद टोटल को सेंसर को करेंगे इससे अलग और उसके बाद मैप सेंसर को भी इससे अलग कर लेंगे। और क्योंकि मैप सेंसर की ये जो सुराख है ये अंदर से एयर को साफ करता है, जिससे आपका ये सेंसर जो एयर को देखता है ये अपना काम करता है। तो उसके बाद जो TP सेंसर है, अगर तो आपको TP सेंसर की समझ है और आपके पास वोल्टेज मीटर है, उसके थ्रू या स्कैनर के थ्रू आप इसके वोल्ट जो है वो सेट करके लगा सकते हैं, तो तब आप इसको खोलें। अदरवाइज़ आप